Hello friends, I am Sudhi Kulshrestha, clinical psychologist, Department of Physical Medicine and Rehabilitation from Dr. RML Institute of Medical Sciences, गोमती नगर, लखनऊ। आज मैं आपके सामने कुछ व्यूज़ अपने शेयर करना चाहूँगी, स्पेशली उन सब के साथ, उन अपने फ्रेंड्स के साथ जो इस वक्त एज अ कोरोना वॉरियर हॉस्पिटल में टीम अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं, उन पेशेंट्स को ट्रीट करने में जिन्हें कोरोना इन्फेक्शन से जो ग्रसित हैं। ग्लोबली हम अगर देखें तो वी हैव अ करंट टॉपिक दीज डेज कोरोना। सभी के पास मुंह जबानी, सभी के मुंह पे इस वक्त एक ही टॉपिक है, कोरोना कोरोना कोरोना। इसके बारे में जितनी मैक्सिमम जानकारी हम लोग इतने दिनों में ले सकते थे, सभी ने थ्रू गूगल, मीडिया, एवरीवेयर ले ली है। जितने भी प्रिवेंटिव प्रिकॉशंस थे वो हमारे पास सबको, बच्चों को, सबको अवेयर, सभी लोग अवेयर हैं कि यूज़ ऑफ मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ हैंड सैनिटाइजर्स, हैंड वॉश आफ्टर एवरी 1 आवर और 2 आवर फॉर 20 सेकेंड, सभी को ये प्रिकॉशंस मालूम है। येस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस एंड वी हैव टू टेक इट ऑन अ प्रायोरिटी लेवल, और अब शायद हमें इन्हें अपना लाइफ का पार्ट बना लेना चाहिए। बट ये सारे प्रिकॉशंस हमारी फिज़िकल हेल्थ को मायने में रखते हुए बनाए गए हैं। फिज़िकल हेल्थ को किस तरह हम फिट रख पाते हैं? बीते कुछ दिनों से एज एक साइकोलॉजिस्ट मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि फिज़िकल हेल्थ के साथ कहीं ना कहीं कोरोना हमारे मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट कर रहा है। किसी संक्रमण या इन्फेक्शन से नहीं, बल्कि इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेस और एंजाइटी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो डायरेक्टली डील कर रहे हैं कोरोना वार्ड्स में पेशेंट्स के साथ। उनका मेंटल लेवल कहीं ना कहीं डल होता जा रहा है। वो सारे डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, क्लीनिंग स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ जो जूझ रहा है दिन रात उन पेशेंट्स को ठीक करने के लिए, कहीं ना कहीं मानसिक रूप से सुस्त होते जा रहे हैं। मैं उन सभी के लिए कुछ सलाह, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड टिप्स शेयर करना चाहूँगी जो वो अपने वर्क स्टेशन पे फॉलो कर सकते हैं और अपनी वर्क एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, सो दैट दे कैन गिव देयर 100%। पहला जो टॉपिक मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो है डर, फियर। हम सभी को अपने एनवायरनमेंट में जहाँ हम रहते हैं एक डर है कि कहीं यहाँ इन्फेक्शन तो नहीं। तो येस, ऑब्वियस इन सबको भी डर होगा जो उस कोरोना वार्ड में प्लेस्ड है कि यहाँ इन्फेक्शन तो नहीं। ये डर वाजिब है, बिकॉज आप लोग उन पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हैं जिन्हें कोरोना इन्फेक्शन हुआ है, तो वहाँ पे संक्रमण होने के चांसेस ज़्यादा हैं। वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। बट क्या डर वाजिब है? क्या उस सिचुएशन से डर के साथ डील कर पाएंगे? नहीं, डर से तो हम कोई भी सिचुएशन नहीं जीत पाए हैं। हमें उस डर में समझदारी से काम लेना है। वो सारे स्किल्स जो हमने प्री ओरिएंटेशन स्किल्स ट्रेनिंग में सीखे थे वो वहाँ अप्लाई करने हैं। वो सारे प्रिकॉशंस जो हमें बताए गए थे वाइल ट्रीटिंग द पेशेंट, वो हमें याद रखने हैं और उनको डे बाय डे अप्लाई करना है। जितनी भी चीज़ें आपको ट्रेनिंग में बताई जाती हैं उनको ध्यान से सुने, देखें, ऑब्ज़र्व करें, एज अ रिमाइंडर अपने अंदर स्टोर करें। किसी को कहीं भी कोई भी इशू है, कोई भी दिक्कत है, उसको वहीं पे सॉर्ट आउट करें ताकि आप जब भी ड्यूटी में प्लेस्ड हो किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। जब भी कोई टीम प्लेस होती है कोरोना वार्ड में, 20-25 लोगों की एक टीम होती है। बडी सिस्टम इज़ वेरी इफेक्टफुल वाइल डीलिंग विद द टीम। टीम को काम करने में इजी होता है। बडी सिस्टम इज़ नॉट फॉर चिट चैट और फॉर हैंग आउट। बडी सिस्टम का मतलब है मददगार, एक ऐसा साथी जो आपको किसी भी मोड पे आप गलत होते हैं तो शायद आपको करेक्ट कर देता है। बडी सिस्टम इज़ टू सपोर्ट, मॉनिटर एंड reinforce द सेफ्टी प्रिकॉशंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कोई बडी है, मैं पीपी के डोनिंग डोफिंग में कोई स्टेप भूल जाती हूँ तो वो मेरा बडी मुझे हेल्प कर देता है। सो डेवलप अ प्रैक्टिस ऑफ बडी सिस्टम। अपना एक ऐसा साथी बनाएं जो आपको कहीं ना कोई रिमाइंडर देता रहे। एक दूसरे को जब आप रिमाइंडर देंगे प्रिकॉशंस फॉलो करने में, तो आप अच्छे से वर्क कर पाएंगे। थर्ड थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू इज डोंट हेजिटेट इन आस्किंग क्वेश्चंस। कभी कभी ऐसा होता है कि क्लीनिंग स्टाफ में मेजॉरिटी केसेस में
सीनियर से बात करने में झिझकता है, कोई क्वेरी भी होती है तो अंदर ही अंदर रख लेता है कि पता नहीं ये हमारे बारे में क्या कहेंगे। दिस टाइम प्लीज़ डोंट हेजिटेट, किसी भी तरह का झिझक मत रखिए, किसी भी तरह का संदेह मत रखिए, बिकॉज जहाँ डाउट होता है वहाँ मिस्टेक होती है, और इस बार मिस्टेक के लिए चांसेस नहीं है। अवॉइड एनी चांस ऑफ मिस्टेक। हमें गलती नहीं करनी है, चाहे हमें कोई भी क्वेश्चन 10 बार क्यों ना पूछना पड़े, हम पूछेंगे और आपका जो भी इशू है उसे क्लियर करिए। इट इज़ अ रिक्वेस्ट टू सीनियर सुपरवाइजर्स टू सॉर्ट आउट देयर प्रॉब्लम्स। जो भी आपके जूनियर्स हैं उनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करिए, आपकी ड्यूटी बनती है, ताकि वो एफिशिएंटली वर्क कर सकें। ऑल द टीम वर्क्स इन अ सिस्टम। सिस्टम एक माला का रूप है, जिस तरह से सारे मोती एक साथ पिरोए होते हैं, इसी तरह सिस्टम में सभी लोग डिसिप्लिन से चलते हैं। इफ़ यू फॉलो अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉर्मली विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, आप उस माला को एक आकार अच्छे से दे पाएंगे। अदरवाइज किसी ने भी सिस्टम को, रूल को ब्रेक करा, माला टूट जाएगी। सो डोंट ब्रेक एनी सिस्टम। फॉलो योर सुपरवाइज़र, जो भी वो गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, वो सारे गाइडलाइंस स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, वो आपके और सबके भले के लिए है। ये तो था एनवायरनमेंट के बारे में, हमारे आपके बारे में। अब हमारे घर वाले, वो लोग जो कोरोना पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हैं, उनको कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में ही रखा जाता है। घर वालों का कंसर्न है कि पता नहीं कैसे रखा जाता है, क्या वो सेफ भी रहते हैं कि नहीं, क्या सब सही चलेगा, नहीं किसी तरह का कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा। जिस तरह से आपका परिवार है, उसी तरह से हॉस्पिटल भी आपका एक परिवार है। उस परिवार की भी जिम्मेदारी आपके पास है। अपने घर वालों को समझाइए, बताइए कि आपके लिए पूरी केयर वहाँ पे की गई है, आपको आपके लिए पूरी सर्विसेज वहाँ क्रिएट करी गई हैं, स्पेशल क्वारंटाइन वार्ड्स बनाए गए हैं, आपको इम्पोर्टेंस दी जाएगी। आप हॉस्पिटल के लिए, देश के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जिस तरह आप अपने परिवार वालों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और अपने परिवार वालों से वादा करके आइए कि आप सारे प्रिकॉशंस को अच्छे से फॉलो करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, और वापस एक अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने घर में कुछ दिन बाद वापस आएंगे। ये वादा आप अपने आप से भी करिएगा कि आप किसी भी तरह की गलती नहीं करेंगे, किसी भी तरह के प्रिकॉशन को मिस नहीं करेंगे। अपने बारे में बात हुई, आपके एनवायरनमेंट के बारे में बात हुई। अब बात आती है पेशेंट की। वो पेशेंट जो उस इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा है। जैसे ही पेशेंट सस्पेक्ट होता है, अफरा तफरी मच जाती है, जगह जगह कोरोना हल्ला मच जाता है। पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो भी हल्ला मच जाता है कि कोरोना का पेशेंट आ रहा है। मीडिया एक्टिव हो जाती है, कोरोना आ रहा है, कोविड-19 आ रहा है, ये भी हल्ला मचता है। क्या पेशेंट कोरोना है? क्या वो कोविड-19 है? नहीं, ये वही पेशेंट है जैसे आप पहले देखते थे, वही पेशेंट है जैसे पहले खांसी जुकाम इन्फ्लुएंजा के पेशेंट आते थे। बस थोड़ा सा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बदल गया है, बस थोड़ा सा प्रिकॉशन लेवल बदल गया है। तो क्या हम घबरा जाएंगे या उस पेशेंट का साथ छोड़ देंगे? नहीं, इस वक्त हम ही उनका साथी हैं। हमें उस पेशेंट के साथ एक अच्छा रेपो बिल्डअप करना है, उसको अंदर जब एडमिट होता है समझाना है कि आप उससे कैसे डील करेंगे, कैसे ट्रीटमेंट चलेगा और किस तरह से वो रिकवर करेगा। उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करेंगे, उसके साथ एक ट्रस्ट का रिलेशन बिल्डअप करेंगे, तभी वो अच्छे से रिकवर कर पाएगा और आपके लिए एक अचीवमेंट का काम करेगा। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, जैसे ही किसी की ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है, रोस्टर आ जाता है। मेरे पास 2-3 ऐसे कॉल्स आए हैं जिसमें स्टाफ ने कहा है कि वो बहुत घबरा रहे हैं, साइको स्टमक हो रहा है, वॉमिट है, नोज़िया है, हेडेक है, पैनिक अटैक्स, रेस्पिरेशन डिस्ट्रेस हो रहा है कि ड्यूटी कैसे ज्वाइन करेंगे, कुछ हो तो नहीं जाएगा, वहाँ काम भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या हमारे ये सब करने से हम अपना 100% दे पाएंगे? नहीं। हमारे घबराने से सिचुएशन बिगड़ सकती है। इस वक्त जिस तरह से सिपाही बॉर्डर पे वर्क करता है, जिस तरह से वो अलर्ट रहता है, वो स्टेप बैक नहीं करता, इसी तरह से हमें भी, आपको भी स्टेप बॉर्डर पे तैनात रहना है। आप पीछे नहीं हट सकते,
आप ही को जंग लड़नी है। आपको खुद स्टेबल रहना है, फिजिकली भी और मेंटली भी। अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है। आप जानते हैं आपके शरीर कब आपको सिग्नल देता है कि वो थक चुका है, क्या उसकी डिमांड है और वो कैसे खुश होगा। सो प्लीज़ लिसन टू योर वॉइस, इनर वॉइस। आपका मन क्या कहता है। जब आप थकते हैं प्लीज़ टेक प्रॉपर रेस्ट। जितने भी सुपरवाइजर्स हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि सभी स्टाफ को प्रॉपर वर्किंग आवर्स के बाद प्रॉपर रेस्ट प्रोवाइड हो। एक्स्ट्रा वर्कलोड से आपकी वर्क एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी। जब भी लगता है कि थोड़ा थक रहे हैं, ऐसे टिप्स जो आप अपने वर्क स्टेशन पे जहाँ आप बैठे हैं, जहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, वहाँ फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5 मिनट मेडिटेशन, 5 मिनट रिलैक्सिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, 5 मिनट्स का आप अपना स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। माइल्ड स्ट्रेचिंग, अपनी ही चेयर पे अपने हाथ और पैरों को स्ट्रेच कर सकते हैं। किसी से चिट चैट कर सकते हैं विद इफ़ेक्टिव प्रिवेंटिव मेजर्स। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए, मास्क का ध्यान में रखते हुए आप लोगों से अपने हैप्पी मोमेंट्स भी शेयर कर सकते हैं। पेशेंट्स के साथ बातचीत कर सकते हैं। इन सभी बातों को फॉलो करने से आपका मेंटल बूस्टअप होगा और आप अपना अच्छे से काम कर पाएंगे। जो लोग पीछे प्रीवियस हिस्ट्री में अपने डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे थे, वो प्लीज़ कंटिन्यू रखें। किसी भी तरह का रूटीन में चेंज ना करें, बिकॉज़ आप उन मेडिसिन पे डिपेंडेंट हो चुके हैं। इस वक्त किसी भी तरह की रेगुलरिटी आपके लिए ख़तरनाक या दिक्कत में डाल सकती है। तो आप ही अपने लिए अपना रिमाइंडर कॉल है। इस वक्त आपको कोई बताएगा नहीं, आपको खुद अपना ध्यान रखना है, अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है। और आप अपने लिए खाली रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, उन सभी पेशेंट्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं जिन्हें आप ट्रीट कर रहे हैं। सो अपनी एक्स्ट्रा केयर रखें। सारे काम के बावजूद आप अपने पे एक्स्ट्रा ध्यान दें। कब आपको दवाई लेनी है, कब आपको हेल्दी डाइट लेनी है, कब वाटर इनटेक आपका रिक्वायर्ड है, सारी बातें आपको खुद ध्यान रखनी होगी। और आप ये आराम से कर सकते हैं अगर एक बैलेंस माइंड के साथ, एक काम, पीसफुल, पेशेंसली आप अगर काम करते हैं तो। पेशेंट से प्यार से ट्रीट करें। बहुत सारी अफवाहें आजकल फैल रही हैं कि इतने पेशेंट हो रहे हैं, तरह तरह की फेक न्यूज़ेज़ आ रही हैं, उन सब पे गौर ना करें। पेशेंट से प्यार से डील करें। ओल्ड एज और बच्चों को एक्स्ट्रा लव एंड केयर की नीड होती है। दीज पीपल डिज़र्व empathy, support and compassion. So please provide them all these things. Every day you see different ratings. रिकवरी रेट पता लगता है, डेथ रेट पता लगता है, कितने केसेस हो गए ये पता लगता है। सो ऑलवेज फोकस ऑन रिकवरी रेट। वही बस हमारे काम की चीज़ है कि कितने लोग रिकवर हुए, कितने लोग आप सबकी मेहनत से ठीक हुए। उस रिकवरी रेट को ध्यान में रखिए एंड टेक इट एज अ इन्फोर्समेंट कि आज अगर इतने हुए हैं तो शायद अगले 2 दिन में और पेशेंट्स इंक्रीज होंगे और आपकी मेहनत रंग लाएगी। प्लीज़ फोकस ऑन द रिकवरी रेट, अवॉइड फेक न्यूज़ेज़। कभी कभी ये भी देखने में आता है कि बहुत ड्यूटीज़ देने के टाइम पे मेंटल स्ट्रेस की वजह से कुछ लोग एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं। अल्कोहल, ड्रग, स्मोक, ये सारी आदतें डाल लेते हैं, इवन मेडिकल स्टाफ। सो प्लीज़ डोंट डू एनी सच काइंड ऑफ प्रैक्टिस। एडिक्शन को ना अपनाएं, बिकॉज इन लॉन्ग टर्म ये आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से प्रभावित कर सकता है। अवॉइड दीज प्रैक्टिसेस। अपने को समझा लीजिए, अपने आसपास के लोगों को समझा दीजिए कि दिस इज़ नॉट अ वन डे शो। ये एक दिन की कहानी नहीं है। दिस इज़ नॉट समथिंग जो आज या कल में चला जाएगा। दिस इज़ नॉट अ स्प्रिंट, एक छोटी रेस नहीं है। इट इज़ अ मैराथन, जो लंबी दौड़ है और हमें पूरा करना है, हमें इसको जीतना है। हम सब एक दूसरे का साथ देंगे तभी इस चीज़ को, बैटल को जीत पाएंगे। आपका मेंटली, फिजिकली स्टेबल होना, बीइंग अ मेडिकल स्टाफ, पेशेंट्स के साथ प्यार से डील आना, उसको रिकवर करना, सोसाइटी में पॉजिटिव मैसेज पहुंचाना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। जो लोग, ये सारी बातें उन लोग के लिए थी जो अभी तक ड्यूटी वार्ड में थे।
वो लोग जो क्वारंटाइन पीरियड में जाते हैं, आइसोलेशन को पनिशमेंट ना बनाएं, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दें। वो 24 घंटे उनको प्रॉपर स्केड्यूल आउट करें, अपने टाइमिंग को फिक्स करें, एक्सरसाइज करें, डाइट प्रॉपर लें, जो वाटर इनटेक शायद ड्यूरिंग ड्यूटी आवर्स पूरा नहीं हो पाया था उसको पूरा करें, रूम की विंडो में से बाहर देखें, फ्रेश एयर लें, अपने साथ के लोगों से, फैमिली लोगों से चिट चैट करें, ऑडियो वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट रहें। अपनी जितनी भी पॉजिटिव आप मोमेंट्स से, हैप्पी मोमेंट्स से जो आपने ड्यूरिंग ड्यूटी आवर्स देखे थे, कितनी रिकवरी लोगों की देखी, कितनी स्माइल्स आप फेसेस पे लाए, वो सब शेयर करें। वो आपके लिए, सोसाइटी के लिए बाहर पॉजिटिवली वर्क करेगा। कभी कभी थकान हो जाती है, थक जाते हैं कि इस दौड़ में कितना दौड़ेंगे। जब वो थकान महसूस हो, जब अपने को डल महसूस करें, तो प्लीज़ एडमायर दोज एप्रिसिएशंस जो लोग आपके लिए करते हैं। वो तालियां, वो फूल, वो गाने जो लोग आपको डेडिकेट करते हैं, डिफेंस की वो सलामी, मोदी जी का आपको थैंक्स बोलना, प्लीज़ उसको अप्रिशिएट करिए। यू विल फील प्राउड कि आज आपको मौका मिला है एज अ वॉरियर डील करने के लिए, अपने देश के लिए कुछ करने के लिए, सेवा करने के लिए, उन लोगों को ट्रीट करने के लिए जिसकी आप लोग ओथ लेते हैं। सो प्लीज़ बी पेशेंस, बी ऑनेस्ट, हैव अ काम एंड पीसफुल ड्यूटी आवर्स अपने करिए अच्छे से, बिना किसी स्ट्रेस के। इन केस किसी को किसी भी तरह की क्वेरी हो, एनीबडी wants to ask any question regarding their duties or any psychological stress, feel free to ask questions openly. Please drop questions in comment box. I'll be there to help you out जितना भी मैं कर पाऊँगी। Definitely I'll reach to you. आप उसको पूरा करिए। Thank you so much. My best wishes and good luck.